पे बाद में थोपा गया है, लेकिन मूल रूप में तू इस संसार में किस रूप में आया था उसको तो याद करो। माँ के गर्भ से जिस समय आया था उस समय तुम्हारा रूप क्या था? न तुम हिंदू थे, न तुम मुसलमान थे, न तुम किसी जाति का था, न किसी वर्ग का था, न किसी वर्ण का था। उस समय केवल इंसानियत तुम्हारे साथ थी और तुम इंसान थे। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि वो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भक्त या वैज्ञानिक कवि, चाहे भक्त बनना, चाहे वैज्ञानिक बनना, चाहे कवि बनना, चाहे लेखक बनना, चाहे हिंदू बनना कि मुसलमान बनना, सिख बनना कि ईसाई बनना, वो बाद में बन लेना, बनते रहना, लेकिन पहला काम क्या करना? भक्त या वैज्ञानिक कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्त या वैज्ञानिक कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में। कबीर साहब का ये रास्ता है कि जीवन कैसे सजाया जाए, कबीर साहब का दिखाया हुआ यही रास्ता है। भक्त या वैज्ञानिक कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। इस चीज का अभाव रह गया, बाकी आदमी हर दृष्टिकोण से संपन्न होता जा रहा है। हर दृष्टिकोण से संपन्न होकर के केवल आदमियत से रहित होने के कारण आज आदमी आदमी की तरह दिखता, लेकिन उसकी वृत्ति जानवर की तरह बनी रह गई। जिसको दिनकर जी ने कहा बाहर से तो संवर गए, अंदर का संवरना बाकी है, अभी बचा है। और अंदर का संवरना जो बाकी है, इसी के लिए आज संत गुरुजनों की प्रासंगिकता बनी हुई है कि जिसके जिसके अंदर की पशुता झलक रही है, ये संत गुरुजन उस पशुता को मिटा करके उसके अंदर इंसानियत भरने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इंसानियत से रहित होने के कारण जब हैवानियत हृदय में भरा हुआ है तो वह आदमी करता क्या है? इस कदर खाने लगा है। बस मैं वाणी को विराम दे रहा हूं, इस पंक्ति को सुन लीजिए। इस कदर खाने लगा है, अपना ही तन नोच कर, अपने ही जैसे अकल सकल वाले आदमी को आदमी नोच करके खा रहा है। जानवर को नोचने की आज जरूरत नहीं पड़ रही। कहा जाता है कि एक सांप रास्ते से गुजर रहा था, एक महात्मा जी से उस सांप की मुलाकात हो गई। महात्मा को देख करके सांप एकदम फुफकारते हुए झाड़ी की ओर भागने लगा। महात्मा जी ने उस सांप को कहा कि भैया इधर सुनो, अरे जहां तक मालूम है तुम इतने विषैले हो कि तुम्हारे विष के डर से, तुम्हारे काटने के डर से आदमी तो तुमसे कोसों दूर रहता है। जहां तक मैं जानता हूं कि आज तक तुम्हें देख करके आदमी डरते हैं, भागते हैं, छुपते हैं, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसा देख रहा हूं कि आदमी के डर से तू छुपने के लिए भाग रहा है। ऐसी नौबत क्यों आ गई? महात्मा की बात सुन करके सांप ने कहा महाराज क्या करे, घोर कलयुग है। वो कलयुग का प्रभाव सब पर पड़ा, लेकिन आदमी पर ज्यादा पड़ गया। का क्यों? का आदमी पर उस कलयुग का प्रभाव ऐसा पड़ा है कि एक जमाना था जो हमारे जहर से लोगों को डर लगता था, लेकिन आज आदमी के अंदर इतना जहर आ गया है कि हम कम से कम किसी को काटते हैं तो हॉस्पिटल तक जाने की हम छुट्टी देते हैं कि हॉस्पिटल में जाके अपने आप को कम से कम बचा लो। लेकिन आदमी का जहर इतना जहरीला है, यदि वो कदाचित काट ले एक बार तो आदमी को राम राम भी कहने की फुर्सत नहीं देता, उसको पानी का घूंट भी अंदर निकलने की फुर्सत नहीं देता। बस एक ही बार में काटा और तुरंत वृंदावन बिहारी लाल की तुरंत खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अरे सांप का काटा हुआ इंसान कदाचित दाएं बाएं छटपट करके किसी भी तरह से बच भी जाए, लेकिन कदाचित कोई आदमी यदि कनपट्टी में काट लेता, ये काटना आदमी का काटना समझते हैं कि नहीं समझते? आदमी कौन चीज से काटता है? छुरा से,
चाकू से, राइफल से, बंदूक सिक्सर से, अब तो एटम बम से भी काटना शुरू कर दिया। काटता है कि नहीं? तो सांप का काटा हुआ आदमी हॉस्पिटल तक जाने की कम से कम छुट्टी पाता है, संभावना है कि जीवन लौटाई जा सकती है, लेकिन आदमी का काटा हुआ इंसान बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। सदगुरु कबीर के दर्शन में यह कहा जा रहा है, इस कदर खाने लगा है अपना ही तन नोच कर, कर्म है हिंसक पशु सा। क्योंकि बाहर से सजे, कर्म को तो सजाए नहीं। कर्म है हिंसक पशु सा, शकल से है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कबीर साहब से भक्तों ने पूछा कि आप ये जो भजन सुना रहे हैं इसका क्या लक्षण दिख रहा है आपको, कि आप कह रहे आदमी के शकल में नोच करके खा रहा है। कबीर साहब चुप रहने वाले नहीं थे, कहा रुको मैं प्रमाण देता हूँ। आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान पेपर या और कोई खबर की जो पेपर है, चाहे टीवी मीडिया, मल्टी मीडिया, सोशल मीडिया में एक दूसरे की हत्या आदमी से आदमी करता है कि कुत्ता घोड़ा गधा के मर्डर का समाचार छपा होता है। यदि व्यभिचार की खबर उसमें छपी हो तो किसी पशु पक्षी प्राणी के व्यभिचार की खबर होगी कि आदमी आदमी की। लूट, शोषण, दमन, उत्पीड़न की खबर चाहे सोशल मीडिया, मल्टी मीडिया, प्रिंट मीडिया में छपी हो तो वो किसकी छपी होगी? आदमी की छपी होगी, किसी अन्य प्राणी की? आदमी की छपी होगी। इस कदर खाने लगा है अपना ही तन नोच कर, कर्म है हिंसक पशु सा, शकल से है आदमी। कबीर साहब से पूछा गया इतना खीजे क्यों है आदमी पर, क्यों आप इस तरह से आदमी का बखिया उधेर रहे हैं? कबीर साहब ने कहा मैं बखिया नहीं उधेर रहा हूँ, उसका कर्म ही बखिया उधेरवा रहा है। कर्म क्या है इसका? तो आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। तो आदमी के शहर में रह करके यदि आदमी को ढूंढना पड़े तो दुनिया के तमाम आदमियों के लिए सर में से डूब मरने की बात है कि नहीं? तो आदमी के शहर में आदमी को ढूंढना न पड़े आगे चल करके किसी को, इसके लिए आपको, हमको, सबको इस सत्संग की शरणागति लेकर के, संत गुरुजनों का सानिध्य लेकर के अपने जीवन को सजाने का प्रयास करना चाहिए। मैंने निवेदन इस मंच से यही किया। इस मंच के माध्यम से हमारे परम पूजनीय साध्वी श्री समता साहब जी आप सबों को सुना रही थी कि हम घर मकान तो बनाते हैं लेकिन घर हमें बनाना पड़ता है। मकान ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ इत्यादि के संयोग से बनता है, लेकिन घर जो बनता है आपस के प्रेम से बनता है, आपस की दया करुणा से बनता है, आपस के सद्भाव से बनता है। सचमुच इनके विचार बड़े प्रासंगिक थे। उसी प्रसंगों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैंने आपसे निवेदन किया कि आज आदमी सभ्यता के इस दौर में हर चीज को सजा हुआ देखना चाहता है। हमारा घर सजा हो, हमारे बागवानी सजे हो, हमारे कपड़े सजे हो, हमारे पहनने
के चप्पल से लेकर के जूता तक सजे हो, हमारे अंगुली की अंगूठी सजी हो, हमारे और सब चीज चेहरे मोहरे कपड़े लत्ते खान पान सोने उठने बैठने का जगह सजा हुआ हो, इस चीज की फिक्र तो मनुष्य करता है, लेकिन जो उसकी मूल संपदा है, जो उस पर उसका मौलिक चीज है, वह है उसका जीवन। उस जीवन को सजाने की वह फिक्र नहीं करता है। जो मनुष्य संत सदगुरु की शरणागति आकर के अपने जीवन को सजाने का प्रयास करता है, इस संसार की अवधि चाहे जितनी बीत जाए, युग चाहे जितने बीत जाए, जिसने जिसने अपने जीवन को सजाया है, बस उसी की कीर्ति, उसी का नाम, उसी का यश इस संसार में बाकी रह गया है। हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि अपने मानव जीवन को पाकर के घर द्वार मकान दुकान को सजाते सजाना चाहिए, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन चीजों को सजाते सजाते, साधनों को सजाते सजाते अपने जीवन को भी हमें सजाने का प्रयास करना चाहिए। और जीवन को सजाने वाले जो कारीगर है, उसी कारीगर को संत और गुरु कहते हैं। सौभाग्यशाली है हम सब कि इस नवागांव जैसे पवित्र धरती पर हमारे संत गुरुजनों का आश्रम स्थापित है। सौभाग्यशाली तो आप लोग हैं। आज आपके ही सौभाग्य में बिहार प्रदेश से हम लोग भी डुबकी लगाने के लिए आए हैं। आप सब इतनी गर्मी में बैठ करके भी मेरे विचारों को इतने शांत चित्त होकर धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करते हुए, साधुवाद देते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। समापन की ओर है। बहुत सुंदर सत्संग से आप अभी लाभान्वित हो रहे थे और दूसरी सभा भी होनी है, इसका ख्याल रखते हैं। अभी साहेब जी थोड़ी देर आप सबके साथ यहाँ, माफ करिए, आप सबके सामने विराजमान हैं। आप में से जो लोग देर से आए हैं या पास आकर बंदगी नहीं किए हैं, अपना श्रद्धा सुमन सहज ही यहाँ उनके करीब आकर भेंट कर सकते हैं। कुछ एक आध लाइन बात भी राम राम बंदगी हो जाए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आए। और आप सभी श्रद्धालुओं के लिए, सत्संगियों के लिए यहाँ भाई साहब के परिवार की ओर से पूरा इंतजाम है।